वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर आज़म असफ़ा पैलेस पहुंचे तो सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सरमाकारी के उमूर पर भी गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और काबीना अरकान को भी इफ्तार डिनर पर मदऊ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचे, उम्रा की सादत हासिल करेंगे। इससे पहले कराची में जुराइम में इजाफा, MKM की सिंध हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स पार्टी का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। खाना इजहार कहते हैं सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके मर्जी का IG लगवाया। नया IG आने से कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची में भी डाकुओं को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। रेंजर्स को पूरे सिंध में यकसा इख्तियारात दें। फैसल सुजवारी बोले विफाक को सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा अच्छी शोहरत का IG लगने पर MKM को बुरा क्यों लगता है। ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान बन गए। पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कल मतला साफ रहेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे होगी। जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। सऊदी अरब में ईद का चांद आज देखा जाएगा। खलीजी ममालिक में बुध को ईद उल फितर के लिए शॉपिंग का बुखार। बाजारों और मार्केटों में पहुंच गए खरीदार। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन को मनपसंद मलबूसात, मैचिंग दुपट्टों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। मर्द भी पीछे नहीं, अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ। बच्चों की जूतों, सैंडल और खिलौनों में दिलचस्पी। कई शहरियों की महंगाई की दुहाई। ईद की तैयारियों का फाइनल टच। कराची के बाजारों में हो गया रश। शहर कायद के बाजारों और मार्केटों में तिल धरने की जगह न रही। खवातीन पसंदीदा दीदा जेब और मुनफरिद कपड़ों की तलाश में मसरूफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूतियों और चूड़ियों की दुकानों पर भी नजर। भाव ताव का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। खवातीन का कीमतें कम करने पर जोर। खरीदारों का रश देखकर दुकानदारों के नखरे भी देखने वाले। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद नामुकम्मल। इस्लामाबाद में खवातीन ने चूड़ियों के स्टॉल पर धावा बोल दिया। ईद के मलबूसात के मैचिंग चूड़ियां खरीदने की कोशिश। चकाचौंध रोशनी में चमकती रंग बिरंगी खूबसूरत चूड़ियां खरीदारों को लुभाने लगी। हर तरफ है रंगों की बहार, क्योंकि आ रहा है ईद का त्यौहार। मलबूसात के मैचिंग दुपट्टे हर खातून की अव्वलीन तरजीह। लाहौर की दुपट्टा गली में खवातीन का रश लग गया। दुपट्टे रंगने वाले भी तनदेही से अपने काम में मसरूफ। कहते हैं ईद का मौका है इसलिए रश ज्यादा है। दूसरी तरफ खवातीन का कहना है ईद की शॉपिंग इकबाल टाउन की दुपट्टा गली में आए बगैर अधूरी है। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में रात होने की वजह से सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू और 11:17 पर उरूज पर होगा। 1:52 पर ख़त्म हो जाएगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। जजेस को धमकी अमीज खतूत की तहकीकात। मशकूक पाउडर और उसकी सप्लाई से मुतल्लिक तफ्तीश। CTD ने आर्सेनिक बेचने वालों का सुराग लगाना शुरू कर दिया। तफ्तीशी टीमों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 50 स्टोरों का दौरा। आर्सेनिक बेचने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया। CCTV फुटेज पर और खतूत भेजने वालों के नाम नादरा को इरसाल। लिफाफों पर तहरीर और स्याही को तज्जिया के लिए भिजवा दिया। वज़ीर दाखिला को अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट भी इरसाल कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस सरबराह की तैनाती का मामला हल न हो सका। IG न होने पर इस्लामाबाद में जुराइम बढ़ गए। एक हफ्ते में चोरी, डकैती और राहजनी समेत 20 से ज़ायद वारदातें। बनी गाला में 2 डाकुओं की करोड़ों रुपए की वारदात। गोलड़ा में डाकुओं की 2 घरों में घुसकर वारदातें। E11 में घर के ताले तोड़कर लाखों मालियत के जेवरात और सामान चुरा लिया गया। G11 में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया।
जागते रहना, हम पर ना रहना, पुलिस की अदाओं का क्या कहना। ईद की छुट्टियों पर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम के साथ घर छोड़ें। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी ने मशवरा दे दिया। कहा, घर छोड़ने से पहले मुतलका पुलिस स्टेशन इतला दें, घर को मुकम्मल लॉक करें और तसल्ली करके छोड़ें। जाने से पहले हॉकर को बताएं वो अखबार ना फेंके। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में रात होने की वजह से सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू और 11:17 पर उरूज पर होगा। 1:52 पर ख़त्म हो जाएगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेशियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। मुल्क भर के बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। लाहौर में किरायों में 20% से जायद का इजाफा। कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़ का किराया 200-300 बढ़ा दिया गया। मुल्तान के बस अड्डों से किरायानामा गायब। जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्टर ने मुख्तलिफ रूट्स पर किराया 150 रुपये तक बढ़ा दिया। मुसाफिरों का हुकूमत से मुकर्ररा किरायों से जायद वसूली रुकवाने का मुतालबा। ईद की आमद पर कराची से परदेशियों की वापसी। कैंट स्टेशन पर रश बढ़ गया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर कराची से 2 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रखा है। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम 6 बजे कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना हुई। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल को लाहौर के लिए रात 9 बजे रवाना होगी। छोटी से कबल महंगाई की बड़ी लहर, कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। शहर शहर मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज कर दिए। कराची में प्याज 180 से 200 रुपये किलो में फरोख्त। नींबू 600 रुपये किलो हो गया। अनार 500, गोल्डन से 300 रुपये किलो बिकने लगा। लाहौर में प्याज के निर्खों में एक हफ्ते के दौरान 25 रुपये का इजाफा, 205 रुपये किलो हो गया। मुल्क भर में इससे कबल चिकन गोश्त भी महंगा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बराइल की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में गोश्त मजीद 17 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 651 रुपये हो गई। कराची में चिकन 720 से 740 रुपये में फरोख्त। हैदराबाद में एक ही रोज़ में 150 रुपये इजाफा। बराइल की कीमत 750 रुपये किलो तक पहुँच गई। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।